मॉर्निंग दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ ज्योमेट्री में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थेल्स प्रमेय पढ़ा दिए थे और देख लीजिएगा वीडियो। और मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेज ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अब चलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए, सबसे पहले थेल्स प्रमेय हम बताए थे कि यदि कोई त्रिभुज के, ठीक है, किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में अगर इसे विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये और अभी पढ़ना है उसका विलोम, सेम वैसा ही उल्टा इसका। इसमें कहेंगे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज का दो भुजा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज का दो भुजाओं को समान अनुपात में, ये दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह जो रेखा जो है, यह रेखा समांतर होगी। यह रेखा क्या होगा? समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर। यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही सिद्ध करना। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। ठीक है। इससे पहले देखो, इससे पहले क्या था, हमको जैसे ए बी सी त्रिभुज, इसको डी, इसको ई मान लेते हैं। इस पहले क्या करते थे, ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, ये हमको सिद्ध करना होता था। और लेकिन इसमें जो है हमको ए डी बट्टा डी बी दिया है, ए ई बराबर ए ई बट्टा ई सी दिया हुआ है। हमको सिद्ध करना है डी ई समांतर डी ई समांतर बी सी, ये हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। इससे पहले मेथेल्स में ये दिया हुआ समांतर दिया हुआ था, यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना होता था, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे जैसे साधारण प्रतिज्ञा में, यहाँ से लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा में, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में, जितना इधर है अनुपात उतना इधर भी, यानी समान अनुपात में विभाजित करता हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर रेखा होता है। तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर रेखा होता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। अब लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। बोलिए, या इसी को बोलते हैं उत्पत्ति। ठीक है, इसमें कहेंगे जैसे ये त्रिभुज है, जैसे जैसे हम थेल्स प्रमेय में किए हैं, सेम वैसा ही सब कुछ करना है। ए बी सी, इसको डी मान लीजिए, इसको ई, यहाँ हम डी एम लंब खींचेंगे ए सी, और ई से ई एन लंब खींचेंगे ए बी। ठीक है, और इसको अब देखिए आगे चलते हैं, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा,
ये जो है पहले यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता हो, यहाँ तक ये दिया है, ये जो है दिया हुआ रहता है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर रेखा होती है, यही सिद्ध करना रहता है। यहाँ तक दिया रहता है, उसके बाद ये जो बाद में रहता है इसको सिद्ध करना रहता है। ठीक है, अब देखें उत्पत्ति में लिखेंगे। उत्पत्ति में हम ये जो दिया है वो लिखना होता है, ये यहाँ तक जो दिया है यही उत्पत्ति में लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन माना रेखा डी त्रिभुज जो है, माना कि रेखा डी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार जिसमें ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी में बांटता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध करना। कुछ कारण से थोड़ा लाइट कट गया था। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे उसमें किए थे वैसा ही इसमें भी रचना करेंगे। रचना हम करेंगे कि जो है डी एम लंब ए सी और ई से ई एन लंब ए बी खींचा। ठीक है, लंब डाला, लिखेंगे डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी पर डाला। ठीक है, और क्या करें, इसको मिलाए थे, सी डी को और बी ई को मिला, लिख देंगे एवं बी को ई से तथा सी को डी से मिलाते हैं। ठीक है, सी को डी से मिलाते हैं। हो गया। अब लिखेंगे परमाणु में कहेंगे जैसे लिए थे वैसा ही यहाँ पे, जैसे त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ले लेंगे। कब? जब ई एन लंब हो तब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कब? जब हम लंब किसको लेंगे? ई एन लंब ई एन हो। ठीक है, तब कहेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब बोले या ऊंचाई, उसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो कहेंगे इसमें 1/2 आधार क्या हो जाएगा? आधार जो है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ए डी क्या हो जाएगा? ए डी और लंब ई एन, आधार ए डी लंब ई एन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे सेम इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज। अब जो है ये जो जहाँ इसका शीर्ष लंब जो है छू रहा है उसी भुज मतलब वैसा ही जो उसी से सटा हुआ त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी डी ई लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ये भी हो जाता है इसी आधार पर, त्रिभुज बी सी डी। तो बी सी डी जो है इसके जो है इस ए डी ई जो त्रिभुज का लंब है ए ई एन जो लंब है, तो ई एन को ये टच नहीं करता, जिसको छुएगा उसी को लेना है। ठीक है, तो बी ई डी बोलिए या बी, इसमें बी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज बी डी ई
बराबर BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया। आधार इसके लिए देखिए, इसके लिए आधार, ये त्रिभुज के लिए आधार BD हो जाएगा। जैसे हम ADE के लिए आधार लिए थे AD, वैसा ही त्रिभुज BDE के लिए आधार BD। चलिए, तो BD गुने EM हो गया, ये हो गया। अब जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भाग देंगे। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कहेंगे जो है 1/2 गुने AD गुने EN बट्टा 1/2 गुने BD गुने EN। ठीक है। अब जो मिल रहा है उसको काट देंगे, 1/2 EN कट रहा है। अब लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो गया, बराबर कहेंगे क्या बच गया, AD बट्टा BD बच गया। ठीक है, हो गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आगे चलते हैं। अब जो है पुनः इस त्रिभुज में चलेंगे, ADE लेंगे कब, जब DM लंब होगा तब। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कब, जब लंब DM हो। ठीक है, लंब DM हो। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक, उसके बाद तो हो जाएगा 1/2। इसके लिए आधार देखिए, आधार क्या हो जाएगा, AE, सॉरी यहाँ है आधार AE और लंब DM। ठीक है, ऊंचाई DM। देखिए तो आधार AE गुने DM। इसी प्रकार सेम अब ले लेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। CDE देख लीजिए यहाँ, CDE ये त्रिभुज हम बोले थे, त्रिभुज यहाँ CDE है, एगो त्रिभुज यहाँ भी है CDE। अच्छा है BCE। तो CDE इसलिए लेंगे जो है इस ADE जो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है, जो जहाँ पर टच कर रहा है वो वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज CDE। ठीक है, तो इसलिए CDE का आधार हो जाएगा कौन, EC, आधार हो जाएगा EC। ठीक है, और लंब हो जाएगा DM, लंब हो जाएगा DM। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार हो जाएगा EC गुने DM। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार जैसे किए थे पहले, ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल करेंगे 1/2 गुने AE गुने DM बट्टा 1/2 गुने EC गुने DM। ठीक है, DM कट गया, 1/2 कट गया। ठीक है, अब जो है
नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए हम इससे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ हमको दिया हुआ है, बताए थे कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। जब यहाँ दिया हुआ ही है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी है, तो यहाँ देखिए तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड में अगर समीकरण फर्स्ट में ए डी बट्टा बी डी और यहाँ ए ई बट्टा ई सी अगर बराबर है तो स्वाभाविक है ये पूरे क्षेत्रफल बराबर ये पूरे क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह हम कर देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे कि ऊपर दोनों क्या है, देखो ऊपर दोनों बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ, ऊपर दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तब लिखेंगे एक बट्टा काहे कटेगा, और ये जो बराबर के यहाँ पे थोड़ा कंडीशन लिख देंगे, चूँकि दिया गया है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, इसी कंडीशन से दोनों का क्षेत्रफल बराबर किए हैं, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर एक बट्टा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए कौनवा कौन में गुना करेंगे तो एक ये ऊपर नीचे हो जाएगा, लिखेंगे चूँकि ये ऊपर चलेगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्यों हो गया। हम थेल्स प्रमेय में एक चीज़ बताए थे कि अगर क्षेत्रफल बी डी ई का त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये बराबर है, और दोनों जो है एक ही रेखा डी ई तथा बी सी के बीच स्थित है, तो स्वाभाविक है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो दोनों त्रिभुज अगर क्षेत्रफल बराबर हो गया तो यानी कि मतलब हुआ कि दोनों रेखा क्या है, समांतर है। यही कंडीशन पर यहाँ बराबर होगा। तो देखिए पिछले बताए थे हम कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ये हो गया और त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज है एक ही समांतर, देखिए ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच ही है और ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम क्षेत्रफल बराबर किए, इसका मतलब है ये दोनों रेखा समांतर है। सेम इसी कंडीशन पे यहाँ पर हम करेंगे और देखेंगे, तो कहेंगे इसीलिए डी ई समांतर बी सी हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ, चूँकि यह जो है दोनों त्रिभुज जो है एक ही रेखा डी ई तथा बी सी के बीच स्थित है, एवं दोनों क्या है, दोनों
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए DE समांतर BC प्रूव हो गया। ठीक है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। ओके, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।